और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि 2024 में फिर सत्ता में आएंगे मोदी, ये कहा है अजीत पवार ने। अजीत पवार जो संबोधित कर रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता उनके साथ हैं, एमएलएज उनके साथ हैं। जो नंबर गेम की बात सामने आ रही थी उसको प्रूव करते हुए अजीत पवार ने अब कई बातें शरद पवार को लेकर भी कही है। सुप्रिया सुले पर भी उन्होंने बातचीत की है, जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार के लिए उन्होंने कहा कि आपकी उम्र 80 के पार हो चुकी है, आप कब रिटायर होंगे? बीजेपी में रिटायरमेंट की उम्र 75 साल है। तो साथ ही यह भी दावा किया कि 2024 में मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो यह दावा अजीत पवार की तरफ से, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बड़ा दावा किया है कि 2024 में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी और फिर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो यह बड़ा बयान अजीत पवार का। अजीत पवार ने न सिर्फ शरद पवार को नसीहत दी, इसके अलावा अजीत पवार के संबोधन के माध्यम से कई ऐसी बड़ी बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें अजीत पवार ये भी कहते नजर आए कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। यानी कि भविष्य को लेकर जो उनकी मंशाएं हैं, जो सपने हैं, उसको यहाँ पर उसका जिक्र करते हुए और उनको साफ सीधे तौर पर सभी के समक्ष रखते हुए वो नजर आ रहे हैं। अजीत पवार ने अपने संबोधन के माध्यम से तमाम बड़ी बातें कही हैं। अजीत पवार के संबोधन पर कि वो मंच के माध्यम से तमाम कार्यकर्ताओं को, विधायकों को क्या संदेश देते हैं, पदाधिकारियों को क्या संदेश देते हैं, इसका लगातार जिक्र हो रहा था। सवाल उठ रहे थे कि क्या होगा, अजीत पवार आखिर क्या कहेंगे। और आज जब अजीत पवार अपने संबोधन से संबोधित कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं मंच से, उसके माध्यम से कई अहम खुलासे वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। 2019 को लेकर तो उन्होंने खुलासा किया ही, इसके साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। यानी कि भविष्य को लेकर जो उनकी मंशा है, जो सपने हैं, जो चाहत है, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनका जिक्र करते हुए और सभी के साथ साझा करते हुए वो नजर आए। हालांकि जब कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की थी, क्योंकि आज ये बड़े कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसे आप शक्ति प्रदर्शन कहिए, ये एक बड़े शक्ति प्रदर्शन का यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। तो तमाम जब कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की थी तो कार्यकर्ता भी इस बात का जिक्र करते नजर आए थे कि अजीत पवार को लौटेंगे। आप जो बड़ी जानकारी लगातार यहाँ से दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के नाम और निशान की बात करते हुए अजीत पवार यहाँ नजर आए और उन्होंने कहा कि पार्टी का नाम भी हमारा है, पार्टी का निशान भी हमारा है। सबसे पहले सारी परिस्थितियां अजीत पवार ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के सामने साफ कर दी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश एक लंबे समय से थी। तमाम एमएलए साथ भी आए, शरद पवार की सहमति भी रही, लेकिन किस तरीके से उन्होंने एक बार अपना फैसला पलटा और उसके बाद ये समीकरण लंबे समय से बन रहे हैं। कुल मिलाकर सिर्फ एक लाइन में अगर कहा जाए तो लंबे समय से अजीत पवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर सरकार में कायम होने की जो कोशिश थी वो एक लंबे टाइम से चल रही थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों की वजह से पूरी नहीं हो पा रही थी। पार्टी के नाम और सिंबल की बात भी एक बार फिर से उन्होंने कही कि पार्टी का सिंबल भी हमारा है, पार्टी का नाम भी हमारा है। अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आगे बढ़िए, हमारा साथ दीजिए। 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री का जिक्र उन्होंने बार बार किया, जिस तरीके से कल्याणकारी योजनाओं को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। देखिए तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ खड़े हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है संबोधन जो है वो समाप्त होने वाला है, लेकिन 2019 का जिक्र किया, 2014 का जिक्र किया। जानकारी आप लगातार दे रही हैं, जिस तरीके से अजीत पवार की तरफ से वहां पर बड़ी बातें कही गई हैं। और इसी बीच अपने तमाम दर्शकों को एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा बयान दिया गया है जिसमें अजीत पवार का ये कहना है कि शरद पवार हमें आशीर्वाद दें। ये बड़ी खबर इस वक्त की। अजीत पवार ने बड़ी बातें जिस तरीके से कही, तो वहीं अजीत पवार हमें आशीर्वाद दें, ये भी अजीत पवार की तरफ से कहा गया है। शरद पवार का आशीर्वाद अजीत पवार जो है मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बड़ी टूट और दोनों ही धड़े आज जो है अपनी अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ शरद पवार ग्रुप की तरफ से आज अहम बैठक तमाम पदाधिकारियों को लेकर, सांसद विधायकों को लेकर बुलाई गई है, वहीं दूसरी तरफ जो है अजीत। बिल्कुल सुमित, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अजीत पवार ने यह भी कहा कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं बोलूंगा और